गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का उसका एमसीक्यू जो पीवीआई है उसको कंप्लीट करेंगे। हम लोग एक दल के प्रभुत्व का दौर, जो आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसका पहला चैप्टर है आपके बुक का। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो एमसीक्यू वाला पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। हमारा जो यूट्यूब चैनल है ग्लोबल स्टडीज लाइव, इस पर आप लोग क्या करिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस पर क्या होगा, आपको बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल क्या हो जा रहा है, फ्री में आपको 12th का बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन कराया जा रहा है। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है दोनों, इस व्हाट्सअप नंबर या कॉलिंग नंबर भी कर लीजिए, कॉलिंग नंबर है दोनों पर क्या करिए, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कॉल करके आप समझ सकते हैं। और इस जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर क्या करिए, जुड़ जाइए। हम लोग प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन दे करके सारे स्टूडेंट लोग जो जुड़े हुए हैं उनको प्रिपरेशन करा रहे हैं। आइए हम लोग टॉपिक को एक एक करके देखते हैं, एमसीक्यू का, और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक दल के प्रभुत्व का दौर जो चैप्टर है उसका हम लोग पहला ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है, किस टाइप के श्रेणी में रखा गया है, तो ये जो है कैसा, बहुदलीय व्यवस्था, पर एक दल का प्रभुत्व नहीं है, बहुदलीय व्यवस्था के अंदर इसको रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कांग्रेस के युवा तुर्कों में किस नाम से जाना जाते थे, कांग्रेस के जो युवा थे वो तुर्की में, जो कांग्रेस के युवा तुर्कों में किस नाम से जाने जाते, चंद्रशेखर के नाम से जाने जाते, किस नाम से जाने जाते थे, चंद्रशेखर के नाम से जाने जाते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया, ये श्रीमती कौन थी, इंदिरा गांधी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्पीड में क्या करिए, सारे टॉपिक को क्या करते हैं, अच्छे से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, है ना। अच्छे से क्या करते हैं, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है 1967 के बाद कांग्रेस की अधिपत्यशाली स्थिति का जो पतन हुआ था, मान कांग्रेस का जो पतन होने लगा था, उसका कौन कौन कारण नहीं था, पूछा गया था, नहीं था। तो पुरानी छवि का अंत, ये पुरानी छवि का अंत ये तो था। उसका सक्षम और प्रभावी जो नेतृत्व का अभाव था ये भी था, ये भी अभाव होने लगा था। क्षेत्रीय दलों का जो उदय हुआ था ये भी है, ये भी सही बात है। लेकिन समय के अनुसार से कांग्रेस क्या किया, अपने विचारधारा को चेंज नहीं किया, जिसके कारण क्या हुआ, इसका जो क्या हो गया, ये समय अनुकूल विचारधारा का न होना, ये क्या हो गया, इसके कांग्रेस के पतन का जो धीरे धीरे अंत होना शुरू हुआ, कांग्रेस का पतन के लिए ये जिम्मेदार है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला, तो सर्वप्रथम अवसर कब मिला था, 1957 में जब चुनाव हुआ था। और उसमें क्या हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी को, सीपीआई को ज्यादा बहुमत मिले थे। उसके बाद उसके दूसरे चुनाव के बाद जब केरल में जब चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव, उसमें सीपीआई को क्या हुआ था, बहुमत की प्राप्ति हुई थी। तो ये क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस पार्टी को दक्षिण पंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है, दक्षिण पंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा, किसको, बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को, किसको, भारतीय जनता पार्टी को किस श्रेणी में रखा गया, दक्षिण पंथी पार्टियों की श्रेणी में रखा गया है। 1967 के चतुर्थ चुनाव के बाद कांग्रेस के अधिपत्य को तेजी से पतन होने में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई है, कौन सा तत्व ने ये तो ये क्या कहेंगे, राजनीतिक दल बदल की जो नीति थी, इस ये क्या किया, सबसे ज्यादा कांग्रेस को इफेक्ट किया 1967 के चुनाव के बाद। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1971 में बने महान गठबंधन का जो क्या ध्येय था, क्या ध्येय था, तो क्या ध्येय था इसका, इंदिरा हटाओ, क्या ध्येय था इसका, मोटो क्या था, मोटो था इंदिरा हटाओ। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में समाज के समाजवादी प्रतिमावान के बारे में संकल्प कौन लिया था, कौन लिया था बताइए। ये 1955 के अवाड़ी जो अधिवेशन था उसी में ये संकल्प लिया गया था। 1955 के अवाड़ी जो अधिवेशन हुआ था इसी में संकल्प लिया गया था कि समाजवादी प्रतिमान के बारे में संकल्प लिया गया था। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, गैर कांग्रेस, जो कांग्रेस के नहीं थे लेकिन प्रधानमंत्री बने थे, ये थे मोरारजी देसाई। कौन थे, मोरारजी देसाई थे। ठीक है,
नेक्स्ट है कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ, मतलब आजादी के बाद का बात है, ऐसे तो सूरत विभाजन वगैरह भी हुआ था, लेकिन कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ, तो क्या कहेंगे 1969 इसमें 1969 में कांग्रेस का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। प्रथम आप चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, पूरा के पूरा जो है बहुमत प्राप्त कहाँ नहीं हुआ था, उड़ीसा में नहीं हुआ था, पूरा के पूरा बहुमत प्रथम आप चुनाव में। जो प्रथम आप चुनाव कब हुआ था, 1952 में, 1952 में। इसमें कांग्रेस को कितना सीट टोटल हुआ था, 489 सीट पर चुनाव हुए थे, 469 सीट पे क्या हुए थे, चुनाव हुए थे, और इसको 364 सीट मिले थे, 300 कितना मिले थे, 64 सीट मिले थे कांग्रेस को। लेकिन उसमें प्रथम आप चुनाव में जो उड़ीसा में क्या हुआ था, इनका पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, आइए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फटाफट क्वेश्चन के क्वेश्चन को आप लोग क्या करिएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करते चलना है, और टॉपिक को अगर नहीं पढ़े थे तो आप टॉपिक को पढ़िएगा, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन इसमें डाले गए। भारत की राष्ट्रपति जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी, वो किस क्रम से जानती है, 12वें थे, वो कौन से थे, 12वें राष्ट्रपति थे। अभी कौन से है, 14वें राष्ट्रपति। ठीक है, धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है, तो जम्मू और कश्मीर से है, जो कि हटा दिया गया है ना, जम्मू और कश्मीर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गया था, किसके द्वारा किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 5 सूत्री कार्यक्रम का जो श्रेय किनको दिया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। आंसर नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, अब सोनिया गांधी कांग्रेस के, ये सही है, मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी के, सही है, लालू प्रसाद यादव राजनीतिक राष्ट्रीय जनता दल के, ये भी सही है, और नीतीश कुमार ये गलत दे दिया गया, नीतीश कुमार क्या है, जनता दल यूनाइटेड के है, जनता दल यूनाइटेड के, जनता दल यूनाइटेड के हैं, ये यूनाइटेड के हैं, इनका जो तीर छाप है, और ये क्या है, जनता दल की, ये बीजेपी के नहीं है, तो यही वाला आंसर क्या नहीं के लिए पूछा गया, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही। आइए नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो जब आजादी हुआ तो गवर्नर जनरल बने थे सी राजगोपालाचारी, और इसके बाद गवर्नर जनरल का पोस्ट को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल तक, टोटल राष्ट्रीय दल अभी कितने हैं, 6 है, राष्ट्रीय दल कितने हैं, 6 है, ऑप्शन नंबर सी सही। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा वर्तमान के लिए 2025 के हिसाब से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ, तो प्रथम आम चुनाव हुआ 1952 में, और दूसरा क्या होगा 5 साल बाद होगा, तो क्या हो जाएगा 1957 1957 में होगा। ठीक है, इसमें देखिए भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे बताइए, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद, क्या थे, अबुल कलाम आजाद प्रथम शिक्षा मंत्री थे। 1952 से 57 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था, 52 से 57 तक कौन से, कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, किसका प्रभुत्व रहा है, कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है। ठीक है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आप चुनाव कब हुआ, तो 1952 में, 1952 में प्रथम आप चुनाव किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी को हम मनाते हैं, क्या मनाते हैं 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, है ना, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस तरीके के समाजवाद को अपनाया था, इन्होंने ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया था, किसको अपनाया था, ब्रिटेन के लोकतांत्रिक जो समाजवाद था इसी को इन्होंने अपनाया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 उसको देख लेते हैं। किसने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी ही नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी हो गई है, किसने कहा था, ये कहा था स्टेन लोकेशनेक ने कहा था, किसने कहा था, स्टेन लोकेशनेक ने ये स्टेटमेंट दिया था। राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं, राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह दिए थे, किसके द्वारा दिया था, चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, 1977 में, 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1977 में हुई थी, 1977 में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था, जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था, 27 मई 1964 को, 27 मई 1964 को हुआ था, 27 मई 1964 को हुआ था। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ
वल्लभ भाई पटेल थे, है ना। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग हमारे चैनल जो ग्लोबल स्टडीज है, जो इस पर है, मुफ्त में क्या चल रहा है, बिल्कुल आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का जो है प्रिपरेशन चल रहा है, एकदम फ्री है, मुफ्त में है। आप लोग क्या करिए, ये जो YouTube चैनल है, YouTube चैनल ग्लोबल स्टडीज लाइव पर क्या करिए, जाइए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट में जब देखेंगे, तो ये प्लेलिस्ट जब में जाएंगे तो आपको 12th और 10th के दोनों के कितना है, बहुत अच्छे तरीके से क्या किया गया है, अरेंजमेंट करके आपको बोर्ड के तैयारी के लिए आप क्या किया जा रहा है, तैयारी कराया जा रहा है। सारा के सारा वीडियो दिया जा रहा है, MCQ दिया जा रहा है। और आने वाले समय में क्या होगा, जैसे ही नवंबर से हम लोग अपना जो ऐसा VVI कह लीजिए उसको प्रैक्टिस सेट देंगे जो इससे बाहर बोर्ड का कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा, आंसर राइटिंग स्किल भी सिखाएंगे, ताकि क्या होगा, आपका मार्क्स जो है 400 प्लस आएगा, मतलब 80% से अधिक ही मार्क्स को लाना है। ठीक है, इसलिए मन लगाकर पढ़िए और हम लोग के साथ क्या करिए, ग्लोबल स्टडीज प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाइए। हम लोग आपको प्रॉपर अंत तक, एग्जामिनेशन के अंत तक गाइड करते रहेंगे। इसके लिए हम लोग एकदम बिल्कुल निष्ठावान से आप लोग के साथ जुड़े हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था 1966 ईस्वी में। कब हुआ था? ताशकंद में 1966 ईस्वी में हुआ था। कहा जाता है 11 जनवरी डेट कहा जाता है। क्या चीज? 11 जनवरी डेट है। भारत भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, बिहार से ही थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। किसने दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। भारत विविधता एकता का देश है ना। ये कौन कहे थे? नेहरू जी के द्वारा किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक। भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, है ना। क्या थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। किस समिति के अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर। किन के अनुशंसा पर? बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर हुआ था पंचायती राज का गठन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? भारतीय संघीय व्यवस्था दोहरी नागरिकता नहीं है। हमारे यहाँ क्या है? एकल नागरिकता है। हमारे यहाँ क्या है? यही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता, हम चाहे जिस राज्य के हैं लेकिन हम कहलाते भारतीय ही हैं। ठीक है, एकल नागरिकता है हमारे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, तो राज्यसभा कहने से ही पता चला ना, राज्यसभा तो जो राज्य से जो जीत कर जाते हैं ना वही लोग होते हैं। तो राज्यों के जो लोग होते हैं वही इसके क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करता होते हैं। ठीक है, राज्यों से जाते हैं वही प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां हैं? किसे? तो भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र को सबसे अधिक पावर दिया। किसको पावर दिया गया है? केंद्र को सबसे अधिक पावर दिया गया है। ठीक है, 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? 1967 तक भारत में क्या थी? किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी वो देख लीजिए। तो कैसा दलीय व्यवस्था थी? एकल दलीय व्यवस्था थी। कैसा दलीय व्यवस्था थी? एकल दलीय व्यवस्था थी। एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था थी। एकल आधिपत्यशाली दलीय दल व्यवस्था थी। ठीक है, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव में टाइप हो गया है तो हम लोग ने बता दिया है। और आप लोग क्या करिए कि मजे से ग्लोबल स्टडीज प्लेटफॉर्म पे जुड़िए और जुड़ करके अच्छे से क्या करिए, आप लोग मन लगा करके पढ़िए। और हमारे साथ जो भी हमारा चैनल है जिसपे आपको हर एक चीज़ का जो बताया जा रहा है, आपको जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, सारा चीज़ का टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। फिर उसका जो ऑब्जेक्टिव है, MCQ है वो है, फिर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे, ताकि हम लोग एक बार टॉपिक को क्या कर ले, अच्छे से पढ़ लेना है हम लोग को। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है यूट्यूब चैनल है ना ग्लोबल स्टडीज़ लाइव, इसको क्या करना है, इसको सर्च करिए। ऐसा आपको लोगो दिख जाएगा, ये वाला लोगो दिख जाएगा। ये लोगो दिखे उस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मन लगाकर पढ़िए। और बोर्ड एग्जामिनेशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइए। और ये चैनल बिल्कुल ही क्या है, बिल्कुल ही क्या है आपके लिए, बिल्कुल ही क्या है, एकदम से फ्री है। बिल्कुल ही क्या है, फ्री चैनल है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमारे ग्लोबल स्टडीज प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाइए। थैंक यू।